हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड ऑफर करती हूँ आप सबका भी और इस पूरी एग्जिस्टेंस का भी कि जो भी काम ये एग्जिस्टेंस करवाना चाह रही है वो हो रहा है। खुद से ही बोलती है, खुद तक ही पहुंचती है। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि हम खुद ही क्रिएटर हैं। ये ब्रह्मांड जो हमें बाहर नजर आ रहा है वो हम ही हैं, हमारे ही भीतर से ये दुनिया क्रिएट हो रही है। बाहर एक अगर बड़ा ब्रह्मांड आपको नजर आ रहा है तो हमारे भीतर वही ब्रह्मांड छोटे रूप में है। तो हमारे ही अंदर से एक जगत क्रिएट होता है और बाहर की ओर आता है। हम अपने ही विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं। अगर ये विचार बंद हो जाएं, हम चुप हो जाएं, तो हम गहरे मौन में डुबकी लगा लेते हैं, उस ब्रह्मांड की आवाज को सुन लेते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस को सुन लेते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस की तो कोई आवाज है ही नहीं, वो तो शून्य है। तो हम शून्य में डुबकी लगा लेते हैं। ऐसे ही जब आप रात को सोते हैं तो चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। आप रोज एनलाइटेंड होते हैं और रोज आपकी मृत्यु भी होती है रात को, जो कि हम समझ नहीं पाते ये क्या चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है हमारे अराउंड, और हमें इसको देखना है, इसके पार जाना है। देखने से हमें लगती है कि ये एक ही धरती है, लेकिन जो लोग गए हैं ट्रांस में, जो लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, समाधि में जाते हैं, वो बताते हैं कि सिर्फ ये धरती नहीं है, बहुत सारी धरतियां हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, मल्टी गैलेक्सीज हैं हमारे आसपास। तो हम थोड़ा सा जागें और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद करें। छोटे छोटे चीजों पर हम जैसे एकदम से हम रिएक्ट कर देते हैं, नेगेटिविटी में उतर आते हैं, तो ये नेगेटिविटी में जाना बंद कीजिए। अगर आपको पता चले कि इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा संसार है, तो क्या आप इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे? नहीं, आप जागेंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि क्या कुछ और भी है। हमें अभी खुली आंखों से जो नजर आता है बस हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। इससे इसके साथ धोखाधड़ी कर लें, इसको हर्ट कर दें, ये कर लें, वो कर लें, बस ये छोटी सी दुनिया हम बना लेते हैं, अपनी विचारों की दुनिया। और उसी में ही खींचातानी में लगे रहते हैं हम एक दूसरे के साथ ही। जो लोग हमारे आसपास होते हैं बस उन्हीं के साथ हम एक प्रॉब्लम भरी जिंदगी जीते हैं। तो जरा सोचिए कि इससे पार भी कुछ है। हम खुद ही क्रिएटर हैं, वी आर द क्रिएटर्स। और अब तो साधना भी बहुत इजी हो गई है। पहले वाला टाइम नहीं है कि बहुत बहुत साल तपस्या करनी पड़े और जंगलों में बैठना पड़े और उसके बाद ही हमें आत्मज्ञान होगा। आजकल ये इजी हो गया है। अगर आप थोड़ा टाइम भी अपने आप के साथ बैठते हैं तो आपको ये पूरा रियलिटी जो है वो पता चल सकता है। सत्य की प्यास अगर आप में जग जाती है तो आप साधना करके सिंपल ध्यान में बैठिए। क्या करना है, जस्ट अपने विचारों को देखना है, शून्य में जाना है, और हम एक अच्छी स्टेज को पा सकते हैं, एक अच्छी फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हैं। इसी के ऊपर आजकल हमारी बातचीत चल रही है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में कैसे सोचें अगर फिजिकल लाइफ ही अच्छी नहीं है तो वो हमारे अपने ही हाथ में है। आज मैंने आपको एक बहुत बड़ा टूल दिया है, बहुत बड़ी टिप दी है कि वी आर द क्रिएटर्स। आप ही सब कुछ करने वाले हैं। और ये मत सोचा कीजिए कि हम नहीं कर सकते। जो भी कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। एक अच्छा माइंड हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं।
अपनी दुनिया हम खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थॉट्स के साथ ही हमारी दुनिया बनती है। बस जब थॉट्स खत्म हो गए तो दुनिया खत्म। हमारे लिए सारी प्रॉब्लम्स उसी टाइम खत्म हो जाएंगी जब हमने अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया। बस इतनी सी बात है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? यू नो वेरी वेल, हर वीडियो में आपको बताया जाता है। ध्यान कीजिए, बैठिए अपने साथ और ये करेज पैदा कीजिए अपने आप में कि हम भी एनलाइटेंड हो सकते हैं। सारा कचरा निकाल के बाहर फेंकिए, चाहे वो संसार की बातें भरी हुई हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म की, उसमें भी हम बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। बस आपका डेस्टिनेशन क्या है? शून्य में जाना, शून्य में डूबना, खाली हो जाना। रोज अपने मन को खाली करना है। ये खाली होने की यात्रा है, भरने की नहीं। तो खुद ही खुद को चेक कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, रोज मूल्यांकन कीजिए अपना। डायरी लिखिए, देखिए किस किस तरह से आप एनलाइटेंड हो सकते हैं। और सिर्फ बुद्ध, नानक, कृष्ण यही एनलाइटेंड नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं। हर मनुष्य इस धरती पर एनलाइटेंड होने के लिए पैदा हुआ है, उससे कम पे राजी नहीं होना है। ये चीजें डालिए अपने सबकॉन्शियस में, और जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस में स्ट्रांगली ये सारी चीजें डाल दी, उसी दिन आपकी यात्रा एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ने लगेगी और आप एक दिन एनलाइटन हो जाओगे। जिस दिन आप खाली हो गए, उस दिन आप एनलाइटन हो गए। जिस दिन आप विकारों से मुक्त हो गए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार हैं, इन विकारों से मुक्ति ही एनलाइटनमेंट है। आप पूरे पीस में रहना शुरू कर देंगे। जब आपकी लाइफ में पीस ही पीस आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स आप सही ढंग से जी रहे हैं। लोग पूछते हैं कि गलत ढंग से जीना क्या होता है? माय डियर, जैसे भी आप जी रहे हैं, अगर उसमें आपको अपने मन की शांति नहीं है, इफ यू आर नॉट एट द पीस, तो आप गलत तरीके से जी रहे हैं। अगर आप सही ढंग से जी रहे हैं तो आपका मन शांति की ओर बढ़ता जाएगा, आपके अंदर एक ठहराव होगा, आपके जीवन में एक ठहराव होगा, आप आनंद में जिएंगे। इस बात का क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि हम सही से जी रहे हैं या नहीं, क्योंकि मन के ऊपर जब हम काम करते हैं तो ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है माय डियर। वहां पे कोई भी गलती की या शक की गुंजाइश नहीं होती। उसी टाइम आपको उसका रिवार्ड मिलता है। ये प्रकृति के नियम हैं। अगर आप अच्छे से जी रहे हैं तो आप खुद पीस में रहेंगे, और अंदर आत्मा तो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। आप बाहर किसी को धोखा दे सकते हैं, किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आपके अंतर आत्मा जो है वो आपको उसी टाइम पनिशमेंट भी देती है और रिवार्ड भी देती है। अगर आप सही कर रहे हो तो आपकी अंतरात्मा उसी टाइम आपको रिवार्ड देगी, आपका मन पीस से भर जाएगा। और अगर नहीं तो उसी टाइम आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी। तब आपको बहुत बलपूर्वक अपनी आत्मा को दबाना होगा और फिर आप वही गलत रास्ते के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बढ़ सकते। अदरवाइज तो आप में से प्रेम ही प्रेम निकलेगा, और प्रेम कठोर होना नहीं सिखाता। तो आप देखिए, खुद चेक कीजिए कि आप सही जी रहे हैं या आप गलत जी रहे हैं। ये आप ही के ऊपर है और ये आप ही बता सकते हैं, ये आपका मन ही बताएगा। अगर आपका मन प्रेजेंट में जी रहा है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा रहा, तो इट मीन्स वो आनंद में है। आपको उस आनंद की अनुभूति होगी, आपको फीलिंग होगी उस आनंद की। ऐसा नहीं है कि आपको फील ही नहीं होगा, आपको फील होगा। तो फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है।
आप अपने क्वेश्चन का आंसर अपने ही भीतर जान सकते हैं। तो देखते रहिए अपने चैनल को, प्रेम देते रहिए, जैसे आप अनकंडीशनल लव दे रहे हैं वैसे देते रहिए, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंस का काम हो रहा है, हम कर रहे हैं। किसके माध्यम से उसने कहां तक पहुंचना है, वो अपने ही माध्यम से अपने तक ही पहुंच रही है, बिकॉज वी ऑल आर वन। हम सब एक ही हैं, हम में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ड्यूअलिटी है ही नहीं यहां पर। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, अप होती जाएगी, आपको ये रहस्य खुलने शुरू हो जाएंगे, आप खुद देखने लगेंगे कि यहां कोई दूसरा है ही नहीं, हम एक ही हैं, सारे एक ही परम ऊर्जा से आए हैं और उसी परम ऊर्जा में जाकर हमको समा जाना है। बस इतनी सी बात है, जिस दिन समझ में आ गई उस दिन सब क्लियर हो गया। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।